हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इस साल आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उनके हम सॉल्व पेपर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। नंबर की काउंटिंग हमने वही रखी है जो हम अब तक अपलोड करते आए हैं, वीडियो वही काउंटिंग है। बाकी आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उससे आप क्वेश्चनों को मैच करते चलिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है हमारा। इससे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड सारे जो टोटल पार्ट हैं वो 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन में आया, जो आपका क्वेश्चन था उस पेपर में आया था कि लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किताब के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए थे आपको। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो यदि आपने इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। यानी लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किताब के लेखक जो है वह बेंथम है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वह हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया है 1835 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1832 में, ऑप्शन डी 1823 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1832 में। यानी इसका जो सही उत्तर अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो ये आपका सही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी सेविग्नी, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ऑस्टिन, ठीक है। यानी आपने ऑप्शन बी लगाया है, ऑस्टिन को जो टिक किया है, तो यह क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रास्को पाउंड, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 120 द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी डरवाकिन, ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्ट। यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप चेक करें कि जो क्वेश्चन सामाजिक समीकता का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए जो रखा है वह रखा इहेरिंग द्वारा, ऑप्शन बी इहरलिच द्वारा, ऑप्शन सी ड्यूगिट द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपने क्या टिक किया है बताइए। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी ड्यूगिट द्वारा। यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 रास्को पाउंड एक जाने माने विधिवेत्ता हैं। ऑप्शन ए ऐतिहासिक विचारधारा के, ऑप्शन बी समाजशास्त्री विचारधारा के, ऑप्शन सी प्राकृतिक विचारधारा के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपने इसमें कौन सा ऑप्शन टिक किया है जल्दी से बताइए हमें। इसका सही उत्तर हम आपको बताते हैं फिर। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी समाज शास्त्रीय विचारधारा की। यानी कि जो रास्को पाउंड थे वह समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधिवेत्ता हैं। यदि आपने फिर ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 विधि शास्त्री की राय। ऑप्शन ए विधि का सामान्य स्रोत है, ऑप्शन बी विधि का ऐतिहासिक सामग्री स्रोत है, ऑप्शन सी वैदिक सामग्री विधि का स्रोत है, ऑप्शन डी विधि का स्रोत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधि का स्रोत नहीं है। तो आपने ऑप्शन डी टिक किया है, तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य रूढ़ि से संबंधित एक गलत कथन है? ऑप्शन ए, अति प्राचीनता, ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण उपभोग, ऑप्शन सी, न्यायिक रूप से मान्य, ऑप्शन डी, निश्चितता और समानता। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने कौन सा क्वेश्चन टिक, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा टिक किया है? जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, न्यायिक रूप से मान्य। यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी, स्टैमलर, ऑप्शन सी, कैल्सन, ऑप्शन डी, डरवाकिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताइए आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है? हम इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी सारे पेपर हम इसी तरीके से सॉल्व करके अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी से जल्दी हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर लेकर के आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 126, हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, इहेरिंग ने, ऑप्शन बी, रास्को पाउंड ने, ऑप्शन सी, स्टैमलर ने, ऑप्शन डी, ऑस्टिन ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है? बताइए जल्दी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रास्को पाउंड। यानी हितों के संतुलन का सिद्धांत जो है वह रास्को पाउंड ने प्रतिपादित किया है। यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, समाजशास्त्री विधिशास्त्री एहरलिच के कार्य का दौर है? ऑप्शन ए, 1862 से 1922 तक, ऑप्शन बी, 1818 से 1892 तक, ऑप्शन सी, 1859 से 1928 तक, ऑप्शन डी, 1920 से 2022 तक। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा ऑप्शन टिक किया है आपने? बताइए जल्दी। बाकी जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 1862 से 1922 तक। यानी समाजशास्त्री विधिशास्त्री एहरलिच के कार्य का दौर जो है वह है 1862 से 1922 तक। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी विचारधारा हित की बात करती है? ऑप्शन ए, समाजशास्त्रीय विचारधारा, ऑप्शन बी, ऐतिहासिक विचारधारा, ऑप्शन सी, यथार्थवादी विचारधारा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, समाजशास्त्रीय विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 129, विधिशास्त्र शब्द लिया गया है? ऑप्शन ए, रोमन विधि से, ऑप्शन बी, लैटिन शब्द से, ऑप्शन सी, अंग्रेजी विधि से, ऑप्शन डी, फ्रेंच शब्द से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैटिन शब्द से। यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, निरोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी, सामाजिक हित का सिद्धांत, ऑप्शन डी, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स बताइए जिससे कि हम आपको इसका सही उत्तर बता सकें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक हित का सिद्धांत। यानी कि जो सामाजिक हित का सिद्धांत है वह दंड का सिद्धांत नहीं है। तो यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 131, रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, सेविग्नी का, ऑप्शन बी, सामंड का, ऑप्शन सी, ड्यूगिट का, ऑप्शन डी, हॉलैंड का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए आपने कौन सा ऑप्शन जो है टिक किया है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, सामंड का। क्वेश्चन नंबर 132, विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं, यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? ऑप्शन ए, जेरोम फ्रैंक का, ऑप्शन बी,
जूलियस स्टोन का, ऑप्शन सी ग्रे का, ऑप्शन डी होल्मस का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है? यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, यानी इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 133। आज के समय में विधि का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए रूढ़ि, ऑप्शन बी न्यायिक निर्णय, ऑप्शन सी विधायन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। समाजशास्त्री विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री कौन हैं? ऑप्शन ए HLA हर्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी अल्पियन, ऑप्शन डी रास्को पाउंड। तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या है? यदि आपको पता है आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम आपको इसका सही उत्तर बता सकें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी रास्को पाउंड। क्वेश्चन नंबर 135। किसने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी? ऑप्शन ए सेविग्नी, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन पेपर से इन आंसरों को आप मैच करते चलें, इससे आपको क्लियर हो जाए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। सुख और दुख का सिद्धांत दिया गया है, ऑप्शन ए कांट द्वारा, ऑप्शन बी सेविग्नी द्वारा, ऑप्शन सी ऑस्टिन द्वारा, ऑप्शन डी बेंथम द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है बताइए हमें जल्दी से। बाकी जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी बेंथम द्वारा। तो इस तरीके से हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के टोटल 136 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि हमने इस पार्ट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, उनके हम सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम जल्दी ही लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के हमने जितने पार्ट अपलोड कर दिए उन्हें आप ज़रूर देखें, जो कि आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आपका नेट JRF हो या फिर आपका जो जुडिशरी है, जो अदर स्टेट में यूपी में चाहे राजस्थान में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपकी आई होप बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप हमसे बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच।